अब बहुत लोग बोलते हैं कि इंसान दिल से सुंदर होना चाहिए। क्या ज़रूरत है मेकअप करने की, क्या ज़रूरत है अच्छा दिखने की, अच्छे कपड़े पहनने की। दोस्तों, अगर देखा जाए हमारे धर्म में श्री राधे, श्री पार्वती जी, माँ लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा, माँ काली सब बहुत अच्छे से सज संवर कर रहती थी। हमारी देवियाँ, हमें उनसे एक मैसेज लेना चाहिए। हमें भी उनकी तरह वेल मेंटेन रहना चाहिए, तभी हम अपने घर में बरकत ला सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण। आखिर एक औरत को श्रृंगार क्यों करना चाहिए, उसके पीछे कितनी सारी धार्मिक बातें छुपी हुई हैं। अगर आप एक हिंदू हैं, हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, तो आप इन बातों को अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। और आप किसी भी धर्म के लोग हैं, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, तो भी आप इस वीडियो को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। और आज आपकी लाइफ में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। वैसे तो कहा जाता है कि अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, अपनी बॉडी को वेल मेंटेन रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, अपनी बॉडी केयर, स्किन केयर करनी चाहिए। लेकिन हमारी ब्यूटी को हिंदू धर्म के हिसाब से औरतों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। और आप जानते हैं, आप जब सजते संवरते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, महकते रहते हैं, तो आपके अंदर लक्ष्मी का वास होता है और आपकी शुक्र दशा बहुत अच्छी हो जाती है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाता है। अब ये जानते हैं आखिर स्पिरिचुअलिटी में सजना संवरना, श्रृंगार करना क्यों ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी में श्रृंगार करना एक तरह से ईश्वर का सम्मान करना माना जाता है। जैसे कि जन्माष्टमी, होली, दीपावली, नवरात्रि पर आप लोग अच्छे से तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से इन त्योहारों को मनाते हैं। तो क्यों ना रोज़ आप ऐसे तैयार हो, रोज़ अच्छे से तैयार हो। एटलीस्ट अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको हैवी नहीं पहनना, तो कुछ अच्छा पहने और उसको प्रेस करके साफ़ सुथरे कपड़े पहने। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके कपड़े बिल्कुल भी फटे ना हो, उनमें कहीं ख़राब ना हो रहे हो, घिसे पिटे ना हो, ज़्यादा पुराने भी ना हो। तो अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े आप यहाँ पर पहने। अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से, श्रृंगार करने से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रहती है। यही हम इसे अगर कल्चरल वे में देखते हैं तो एक प्रथा चली आ रही है कि जब औरतों की शादी हो जाती है तो बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ ये सब लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब आपको इसलिए भी लगाना चाहिए क्योंकि हमारे पुराने टाइम से रानी महारानियाँ, हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों को फॉलो करते आ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में एक संस्कार ऐड हो गया। तो आपकी लाइफ में भी ये संस्कार ऐड हो जाए, इसलिए आपको ये मेंटेन रखना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप अच्छी होती है। वो कैसे? ज़्यादातर देखा जाता है कि जब शादी हो जाती है तो शुरू में जो औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके रहती हैं, लेकिन जब शादी धीरे धीरे पुरानी होती जाती है तो आप अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देती हैं। ऐसा मत करिए, आपको अपने ऊपर ध्यान पूरा देना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, आप ध्यान नहीं दे पाती, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके अपने आप को मेंटेन भी रख सकते हैं और घर के सारे काम भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जब आप सजती संवरती हैं, सुंदर दिखाई देती हैं, तो आपके जो हस्बैंड है वो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको देखकर खुश होते हैं और आप दोनों के बीच में प्यार के संबंध और अच्छे होते चले जाते हैं। अब लास्ट और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप तैयार होके रहते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम नहीं है तो कोई पाउडर लगा लीजिए, नहा कर आइए तो महकते रहिए, अपने घर को खुशबू से महकाइए। उसका कहीं ना कहीं रिलेशन शुक्र से है। शुक्र लग्जरी का प्रतीक होता है। अगर आपका शुक्र अच्छा हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी में पैसा भर भर के आता है, लग्जरी भर भर के आती है। क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करते हैं ना, जो आपके एनवायरनमेंट को अच्छा करती हैं, आपकी बॉडी को अच्छा करती हैं और आपको भी मेंटेन और खूबसूरत दिखाती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। होप आप सबको समझ आया होगा। और जो फीमेल्स इन सब चीज़ों को नहीं करती हैं तो प्लीज़ अच्छे से रहिए, तैयार रहिए। भगवान ने हमें एक ज़िंदगी दी है और इस ज़िंदगी को खुश होकर एंड सेल्फ लव कर कर बिताइए अपने लिए। हमेशा काम में मत बिजी रहिए कि बस आप सोचते हैं कि बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, घर वालों के लिए या फिर लड़कियां अपने परिवार के लिए। क्यों?
आप खुद के लिए भी जीना सीखिए, अपने लिए, खुद के लिए। ये ज़िंदगी है, ये सांस आप खुद ले रही हैं, कोई लेके आपको सांस नहीं दे रहा है। तो जब आप सांस खुद अपने आप ले रही हैं तो ज़िंदगी को संवारना भी आपको खुद पड़ेगा। तो आपका इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगी। आपने देखा होगा मेरे पास वीडियो पे जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबको आंसर करती हूँ। तो मेरे परिवार में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राधे।